नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है वो चौंका देने वाली है, होश उड़ा देने वाली है। और ये खबर तो उन लोगों की है जो लोगों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए खासकर ये खबर है। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक मकान मालकिन जब अपने किराएदार के पास जो है किराए का पैसा लेने गई, 6 महीनों से इन किराएदार पति पत्नी ने जो है किराए का पैसा नहीं दिया था। मकान मालकिन 17 तारीख की रात को जो है इनके घर पर किराए का पैसा मांगने जाती है। इस दौरान पैसा तो उन्हें मिलता नहीं, बल्कि ये दोनों किराएदार पति पत्नी जो थे वो उन्हें कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर बुरी तरीके से बताते हैं कुकर से सिर पर कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और इसके बाद उनकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर देते हैं। यानी मकान मालकिन गई थी रुपया मांगने ताकि उनको जो उन्होंने 6 महीने से किराया नहीं दिया था वो किराया वसूल सके और फिर आगे की बात हो सके। लेकिन आगे की बात क्या हो, उनकी जीवन लीला को ही मकान मालकिन जो किराएदार पति पत्नी थे उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस दौरान जब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है तो पुलिस और जो लोग हैं वो सब मौके पर पहुंच जाते हैं। पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम क्यों दिया, तो बड़ा चौंका देने वाला था। उनका कहना था किराएदार मकान मालिकिन ने जो है हमारा जीना हराम कर रखा था और तरह तरह से हमें परेशान करती थी। उनकी इस जो है कहे प्रताड़नाओं से हम तंग आ गए थे और इसीलिए हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, जो किराएदार हैं उनका क्या कबूलनामा है, हम चाहते हैं पहले आप वो सुने, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएंगे। पहले सुनिए जो किराएदार पति पत्नी थे किस तरह से वो हत्या की बात को बड़े ही आराम से कबूल रहे। उनके चेहरे पर कहीं कोई पछतावा अफसोस नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में बेपनाह प्यार जरूर दिख रहा है। पति इस हत्या के केस को अपने ऊपर लेना चाहता है कि हाँ मैंने मारा है, तो पत्नी कहती नहीं इन्होंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। फ्लैट नंबर 506 की ये कहानी है। गाजियाबाद के VIP एरिया राजनगर एक्सटेंशन की एक कहानी है। पहले सुनिए क्या कहा हत्यारे किराएदारों ने, फिर हम आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला चुन्नी मैं कर रहा हूँ कि मैंने किया, गलती नहीं है, मैंने हम साथ थे, आप कपड़े पे मत लो, हमने साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे हाथ उठाए, मैं कुछ मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार काट दिया। फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर परेशान कर रही थी थोड़ा। भैया पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, बाहर चलो, कोई चले मत जाइए, बाहर चलो। हत्या की बात देखिए कितनी आराम से कबूल है कि हाँ हमने चुन्नी से उसका गला घोट दिया, उससे मार डाला। ये जितना साधारण बोलने में लग दिख रहा है ना, उतना साधारण तरीके से इन्होंने मारा नहीं। इन्होंने कुकर से जो है उन मकान मालकिन के ऊपर पहले सिर पर कुकर से बेरहमी से मारा। जब खून पूरा बहने लगा, जब वो मरने हो गई, तब इन्होंने उनका गला घोट कर उनकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को ठिकाने की लगाने की भी इनकी पूरी योजना थी। एक तरीके से कहें ये कोई अकस्मात कहते ना कि जब आए और बहसा बहसी होने लगी, इस बहसा बहसी में गुस्सा हो गया, उसमें हत्या हो गई, नहीं। ये जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था पूरा सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। बताते हैं कि 5 दिन पहले ही किराएदारों ने ये सोच रखा था, किराएदार पति पत्नी सोच रखा था कि इस बार मकान मालकिन आएगी तो वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, बल्कि उसको हम सूटकेस में पैक करेंगे, फिर उसकी लाश को किस तरह से ठिकाने लगा देंगे, इसकी भी योजना तैयार थी। लेकिन ये लाश को ठिकाने लगाते इससे पहले ही इनका भेद खुल गया और इनके घर के अंदर से सूटकेस के अंदर पैक
सूटकेस के अंदर को इन्होंने पैक किया, फिर उसकी लाश को जो बेड बॉक्स होता है उस बेड बॉक्स के अंदर पैक करके डाल दिया था। पुलिस जब देखती है, पूरे घर की पहले तलाशी लेती है, कहीं से कोई मकान मालकिन मिलती नहीं, फिर इनसे पूछती है कहाँ गई मकान मालकिन, तब ये बताते हैं तो उस बेड बॉक्स को खोला जाता है, उसके अंदर से लाल कलर का एक बड़ा सा सूटकेस था, उस सूटकेस को निकाला जाता है और जब उस सेट को इसको खोला जाता है तो मकान मालकिन की लाश सबके सामने। अब हम आपको चलिए पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से समर्थन करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर जैसे इन भाइयों ने हमें मदद की है उसी तरह से आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं। एक भाई ने अभी भी 100 रुपये हमें भेजे थे, उनका नाम हम यहाँ नहीं दिखा पाए, हम जल्दी उसको अपडेट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप समर्थन करना चाहते हैं तो फोन पे के माध्यम से आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं ताकि हम और अच्छे से आप तक गुनाह की खबरें जो हैं वो पहुंचा सके। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चलिए अब आपको घटनाक्रम विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर माजरा है क्या, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। पुलिस के मुताबिक जो है ये उमेश शर्मा नाम के जो एक शख्स हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। उनकी पत्नी दीपशिखा शर्मा, जिनकी हत्या की गई है, उनका नाम है दीपशिखा शर्मा और उम्र करीब 40 साल है। ये एक हाउसवाइफ। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा जो है सिहानी गेट, गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक फ्लैट है, मतलब प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी में ये रहती। वो इसी जगह से सिहानी गेट से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर राजनगर एक्सटेंशन में चिमेरा सोसाइटी करके एक है, अब मैं गलत शायद नाम रिकॉर्ड कर रहा हूं, औरा चिमेरा सोसाइटी करके है, उस सोसाइटी में इनका एक और फ्लैट था। उस फ्लैट को जो है सोचिए, वो फ्लैट की कीमत आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि उसका किराया सिर्फ 18,000 रुपए है, तो करोड़ों का फ्लैट था। क्योंकि एक फ्लैट में ये लोग रह रहे थे, उमेश शर्मा और उनकी पत्नी दीपशिखा और उनके जो बच्चे हैं, वही इन्होंने एक फ्लैट और रखा था, लिहाजा उन्होंने सोचा एक फ्लैट को किराए पर चढ़ा देंगे और उससे कमाई जो आएगी वो अपना घर गृहस्थी चलाने में मदद ही होगी, क्या जा रहा है। लिहाजा उन्होंने जो औरा चिमेरा सोसाइटी करके है उसमें अपने फ्लैट को जो है अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता, जिन दो किराएदारों का अपना बयान सुना, उनमें एक आकृति गुप्ता जिसका नाम है और दूसरा पति जो है उसका नाम है अजय गुप्ता। इन्हें जुलाई 2025 में ये अपना फ्लैट इन्होंने किराए पर दिया था, फ्लैट नंबर 506, और ये सोसाइटी थी औरा चिमेरा सोसाइटी, गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में। किराया जो था इस फ्लैट का था 18,000 रुपए महीना। जो परिजन है यानी दीपशिखा के पति वगैरह ये लोगों ने बताया कि 6 महीने से जो अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता ने इस फ्लैट का वो किराया नहीं दे रहे। हर बार आकृति जो दीपशिखा गुप्ता है वो इनके यहाँ आते, पैसा वसूलने का काम करते, क्योंकि पति नौकरी वोकरी में बिजी रहते थे, वो इस सबको देखते नहीं थे। उनको होता था कि जो किराया मिलेगा उससे तुम अपना खर्चा चलाओ और जो जरूरत की चीजें उससे निकाल लिया करो। दीपशिखा हर महीने किराए के लिए आती, लेकिन ये किसी न किसी तरह से उन्हें बहाना बनाकर टाल देती। इस तरह से करके देखते देखते 6 महीने गुजर गए और 6 महीने से इन्होंने 18,000 रुपए किराया नहीं दिया, जो अब किराया करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुंच गया था। 17 दिसंबर को एक बार फिर दीपशिखा जो है उमेश शर्मा को यह कहती है कि बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा, आज मैं जा रही हूँ, किराया लेकर ही आऊंगी, नहीं तो इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी याद रहेंगे। मतलब सबक सिखाऊंगे, डांटूंगे, फटकारूंगा, कहूंगे भाई निकल जाओ, यही कहेगा और मकान मालिक कहेगा। तो 17 दिसंबर की शाम को दीपशिखा जो है अपने घर से 1 किलोमीटर दूर औरा चिमेरा सोसाइटी, जिसमें अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता जिस फ्लैट में 506 नंबर फ्लैट में रहती थी, वहां पर आती हैं किराया वसूलने के लिए। रात करीब 11:30 बजे जो है ये मतलब शाम को निकली और रात 11-12 बजने लगे तो ये अपने घर वापस नहीं आए। तो जो इनके उमेश शर्मा हैं और भी जो रिश्तेदार हैं उन सबको चिंता होने लगी कि आप फ्लैट किराया लेने गई लेकिन अभी तक क्यों नहीं है, इतना क्या ऐसा हो गया। लिहाजा जो उनके परिजन है वो दीपशिखा को खोजते हुए जो है वो बिल्डिंग के पास पहुंचे। बिल्डिंग के लोगों से दीपशिखा के बारे में पूछा कि वो आई थी लेकिन गई नहीं। तो गार्ड ने कहा भाई हमको ध्यान नहीं, हमने नहीं देखा। आस पड़ोस जो लोग रहते थे उन्होंने कहा भाई हमने भी नहीं देखा। इस पर परिजनों ने कहा नहीं भाई वो यहीं करके आई। तो ये हुआ कि चलो हर बिल्डिंग में आजकल
तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और ये तो राजनगर जैसा एक्सटेंशन एरिया, वीआईपी एरिया था, यहाँ तो सोसाइटी में सिक्योरिटीज के लिए जो है सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। परिजनों ने जो गार्ड रूम में सीसीटीवी जो गेट पे सीसीटीवी लगे होते हैं उनकी फुटेज चेक करना शुरू किया। वीडियो में, एक सीसीटीवी वीडियो में दीपशिखा जो है बिल्डिंग के अंदर जाती हुई दिखती है। फिर जो इनके फ्लैट एरिया का वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसे देखा जाता है तो दीपशिखा जो है वो अपने 506 नंबर फ्लैट के अंदर भी जाती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद जो है परिजन की अंदर गई है तो बाहर भी निकली होगी। काफी देर तक उसके बाद का फुटेज देखते रहे, लेकिन दीपशिखा फ्लैट का बाहर निकलने का कोई वीडियो सीसीटीवी फुटेज पर नहीं मिला। इस पर परिजनों को यह हुआ कि हो ना हो दीपशिखा घर के अंदर ही है, लिहाजा तुरंत ही परिजन धड़धड़ाते हुए सीधे फ्लैट पहुंचते हैं। यहां काफी देर तक अपना दरवाजा वो फ्लैट का खटखटाते रहते हैं, लेकिन जो पति पत्नी है वो फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। वो खोल ही नहीं रहे थे दरवाजा, ऐसा बिल्कुल अनसुना जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इधर तक जो आस पड़ोस के फ्लैट वाले थे वो भी सब जमा हो गए, वो भी शोर सुना कि यार बार बार कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे लेकिन कोई खोल नहीं रहा। सबको लगने लगा आखिर क्या माजरा है, क्या माजरा है। सबने ये बताया कि भाई जो मकान मालकिन थी वो किराया वसूलने आई लेकिन वापस लौटी नहीं। अब ये किराया हम लोग गेट खोल रहे, किराएदार गेट खोल नहीं रहे। इस दौरान जो है जैसे ही अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने गेट खोला तो वो जो गेट खटखटा रहे थे उनसे भिड़ पड़े बेवजह ही। उन्होंने सबने पूछा क्या है वो, लेकिन अरे जो गेट खटखटा रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये है वो, और ये वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान जो आस पड़ोस के लोग थे उन सब ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है कि ऐसा ऐसा मामला है जो नजदीकी थाना क्षेत्र था। तुरंत ही पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को जो दीपशिखा के परिजन थे वो बताते हैं कि वो किराया लेने आए लेकिन लौटी नहीं। सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया, घर के अंदर जाते हुए दिख रही है लेकिन घर से निकलते हुए नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस टीम जो अजय और आकृति गुप्ता जिस फ्लैट में रह रहे थे उसके अंदर जाती, पूरा कोना कोना छान डालती, लेकिन दीपशिखा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। पुलिस परिजनों को बताती भाई दीपशिखा तो अंदर नहीं है। परिजन परेशान, यार घर के अंदर जाती हुई दिखी है तो घर में क्यों नहीं है, हर कोई हैरान रहेगा। इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज देखती कि हाँ भाई ऐसा है, तो घर के अंदर जाती तो दिखी है, जाती हुई दिखी है तो बाहर आनी भी दिखनी चाहिए। पुलिस को शक हुआ कि कुछ तो मामला बहुत बुरा हो चुका है, गड़बड़ भी है। लिहाजा पुलिस जो है दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पहले दोनों इधर उधर बातें नहीं आई, फलाना ठिकाना ये पुराना क्या ऐसा कुछ करने लगे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। तो अजय और आकृति भी, उनकी हिम्मत भी जवाब देगी और उन्होंने जो पुलिस को बताया वो तो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि हमने जो है दीपशिखा की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा हत्या कर दी तो उनकी लाश कहाँ है, तो उन्होंने बोला घर के अंदर। पुलिस ने कहा हमने तो कोना कोना छान डाला, कहीं नहीं मिली लाश। तो उन्होंने बताया बेड बॉक्स में लाश है। पुलिस उनको लेकर घर के अंदर फिर पहुंचती है, बेड बॉक्स खुलवाया जाता है, उसके अंदर एक सूटकेस बड़ा सा दिखता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि सूटकेस के अंदर ही दीपशिखा है। तुरंत ही पुलिस सूटकेस खोलती है तो ये देखकर रह जाती है कि दीपशिखा की खून से लथपथ लाश जो है उस सूटकेस के अंदर जो है पैक थी। पूरे राजनगर एक्सटेंशन में जैसे ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, पूरे राजनगर में कहीं हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि एक मकान मालिक की इतनी बेदर्दी से 2 किराएदारों ने हत्या कर दी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्लैट जो है किराएदारों को दे रखा है सिर्फ भरोसे पर। ये खबर पूरी फैल गई। इसके बाद ये हुआ कि आखिर इन्होंने मारा कैसे, तो इनसे पूछताछ की गई तो अजय और आकृति गुप्ता ने बताया कि 18,000 रुपये महीने पर किराए पर हमने ये फ्लैट लिया था जून 2025 में। हम किसी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बुरी थी और पैसों की तंगी का हम सामना कर रहे थे। जून 2025 से अब तक करीब 6 महीने किराया हम नहीं दे पाए थे। मकान मालकिन दीपशिखा बार बार पैसे मांग रही थी, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए 5 दिन मतलब वो बार बार हमें परेशान कर रही थी, किराए पे दबाव बना रही थी, पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमारी कहें एक तरीके से मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। मकान मालकिन के तानों से तंग आकर हमने 5 दिन पहले ये प्लानिंग बना लिया कि इस बार अगर दीपशिखा आई तो फिर वो वापस नहीं जाएगी।
इसके बाद कहते हैं कि 17 तारीख को रात में जब दीपशिखा किराया मांगने आई तो किसी तरह से हमने उसे बहाने से अंदर बुलाया और उसे कमरे में एक कमरे में ले गए कि हाँ यहाँ बैठो, हम पैसा दे रहे हैं। कमरे में ले जाकर उसे अंदर से कमरे में बंद कर दिया। इस पर वो चिल्लाने लगी तो हमको गुस्सा आ गया। गुस्से में और वो मतलब हम उसको हाथापाई थोड़ी सी हुई तो उसने हाथ में जो अजय गुप्ता है उसका कहना है कि मेरे हाथ में उसने काट लिया। जब उसने काटा तो जो कुकर होता है उसी कुकर से उसके सिर पर हमने दे मारा कस के, ताबड़तोड़ 3-4 मारे, उसका सर फट गया, खून से लात होकर वो वहीं गिर गई। जब वो गिर गई तो फिर हमारा कहें मतलब नहीं कि हैवानियत सवार हो जाती है। समझ नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत। गुस्सा इतना ज्यादा था कि चुन्नी ली और उसी चुन्नी से उसका गला कसकर तब तक कसे रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसकी लाश को हमने एक लाल रंग के सूटकेस में भरा। सूटकेस को हमारा जो इरादा था कि रात में जब सब लोग जो सो जाएंगे तो उसकी लाश को जो सूटकेस था उसे गंग नहर मुरादनगर में फेंक आएंगे और किसी को इस बात की भनक नहीं लगेगी कि हमने दीपशिखा की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद मतलब लाश फेंकने के बाद वहीं से हम फरार हो जाते, कोई हमारा कुछ नहीं पड़ पड़ा। लेकिन एक तरीके से कहें इन दोनों को नादानी कहें या बेवकूफियत कहें कि इनको ये नहीं अंदाजा था कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर दीपशिखा आती हुई दिखी है तो जाहिर सी बात है, ये तो होता है कि दीपशिखा आई है तो जाने का भी वीडियो होना चाहिए था। वीडियो जाने का ना मिलता तो सबसे पहला शक किस पर जाता, इन्हीं पर जाता। लेकिन इनको यह था कि हत्या करके जब लाश को फेंक देंगे वहीं से फरार हो जाएंगे तो लोग ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढ लो, किसी के पकड़ में हम आएंगे नहीं। इस तरह की कोई खास पर्सनालिटी भी नहीं थी कि लोग इनको नोटिस करें, बहुत साधारण से दिखते थे। इस मामले में एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे के मुताबिक 17 दिसंबर की रात को पीआरवी को करीब 11:20 पर सूचना मिली, जिसमें यह हुआ कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा पिछले 6 महीने से एक फ्लैट का किराया मांगने जा रही थी। किराएदार और उनकी पत्नी लगातार टोल मटोल कर रहे थे। 17 दिसंबर को दीपशिखा किराया मांगने गई। जब रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी और उन्होंने शक जताया कि किराएदारों ने हमारी जो पत्नी थी दीपशिखा उनके साथ कुछ बुरा कर दिया। इसके बाद पुलिस जब फ्लैट के अंदर जाती है वहां तलाशी लेती है और बेड बॉक्स के अंदर से एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में जो है दीपशिखा की लाश बरामद होती है। अब जब लाश बरामद होती है, जब इनसे पूछताछ की जाती है, तब ये खुले तौर पर ऐसा उनके चेहरे से कहीं नहीं दिखता। ये आप बाइट देखो, इनके चेहरे से कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे? अपनी सफाई देते घूम रहे हैं कि उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमारे रास्ता नहीं बचा था, मानसिक तौर पर पति कहता है मैंने मारा है, लेकिन पत्नी कहती नहीं हम दोनों ने मिलकर मारा है, तुम अपने ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। फ्लैट में रहती है, फ्लैट की ओनर चेहरे को देखो, पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी। वहां ये भी कह रहे कि अब हमने ये सब कर तो दिया, हम अपना गुनाह भी कबूल कर रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ किसी तरह का हाथापाई करे या किसी तरह का मारे बरे। तो पुलिस वाले कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग गुड साइड हैं। अपनी चिंता है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि तुमने किसी के साथ कितना बुरा किया। इस मामले में पुलिस क्या, हमने आपको सुनाया, पुलिस की बाइट हम आपको सुना देते हैं कि पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है।
उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। इस बारे में जब अजय आकृति से ये पूछा पुलिस वालों ने कि सिर्फ तुमने इसलिए मार दिया कि वो किराया मांगने आती थी या कुछ और वजह है, तो अजय आकृति का कहना था कि मकान मालकिन जो है दीपशिखा, ये हमें परेशान करती थी। आकृति गुप्ता ने कहा कि दीपशिखा उनसे कहती थी कि तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ सामान नहीं लाओगी, खाना नहीं खाओगी, हम तुम्हारा खाना पीना तक मुश्किल कर, मतलब उसका कहना था हमारा खाना पीना तक उसने दीपशिखा ने मुश्किल कर दिया था। मतलब इस कदर हम उससे परेशान हो चुके थे। अजय ने कहा निकलना बैठना हमारा मुश्किल कर दिया था। जब उससे सवाल पूछा गया कि कब आई थी आपके पास, अजय और आकृति ने कहा कि आज शाम को आई थी। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि कैसे मारा आपने, तो दोनों ने बड़े आराम से कहा हमने चुन्नी से उनका गला घोट दिया और उसके बाद उनकी मौत हुई। इसके बाद हत्यारोपी अजय बोला मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने दीपशिखा को मारा है, पत्नी की गलती नहीं है। इतना सुनकर पत्नी कहती नहीं हमने साथ में किया है और आप अपने ऊपर सारा मत लो, हम दोनों ने मिलकर जो है ये दीपशिखा हत्या की। इनका कहना है ये किराए पर रहे, ठीक है, इनका मकसद यही हुआ। 6 महीने तक किराया दिया था, मकान मालिक उन्हें बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं करे, उनसे पूछे ना आगे भाई तुम किराया क्यों नहीं दे रहे हो, अगले महीने दोगे कि नहीं दोगे, बोलो तो हम तुमको अपने पास से देते। ये चाह रहे थे कि इस तरह का किराएदार इन्हें मिले। अरे भाई तुम मकान मालिक मिले, माफ करना, अरे तुम मकान किराए पर रह रहे हो किसी के घर पे, ठीक है, किसी ने तुमको अपना मकान दिया हुआ है करोड़ों का, तुमसे हर महीने उसकी बात जब तुम किराए पर रहने आए तब तो हाँ हम टाइम पर किराया चुका देंगे, हम तुमको समय पर देंगे। फिर भी मकान मालकिन की ये अच्छाई समझो कि 6 महीने गुजर गए। यहाँ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम चले जाओ, यहाँ पर किराया के एक दिन गुजरता नहीं, मकान मालिक सीधे कहता है ऐसा सामान पैक करो निकलो, तुम्हारा 1 महीने का फिक्स सिक्योरिटी मनी जमा होता है वो जब्त, ये होता है। फिर भी दीपशिखा और उनके पति की ये कहो इंसानियत समझो कि 6 महीने गुजर जाने के बाद भी तुमको फ्लैट से निकाल नहीं रहे थे। इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो तुमको परेशान करते थे, तुम्हारा जीना मुहाल करके। भाई उनका हर महीने का 18,000 रुपए का किराया तुम नहीं दे रहे हो तो क्या करेंगे, छोटी मोटी रकम है। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए, 1 लाख रुपए के ऊपर तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया उनका, और तुम रुपए देने के बहाने ये कह रहे हो कि वो हमें परेशान करते थे कि हमारा निकलना बैठना मुश्किल कर रखा था। क्यों नहीं करेंगे भाई, वो तो पूछेंगे ना भाई कब दोगे, नहीं दोगे क्या आगे प्रयोजन है, 1 महीना नहीं दोगे, 2 महीने नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारे नाम से तुम्हारे मुंह से इस बात की वो नहीं लग रहा है कि तुम किराया देना चाहते हो। तुम्हें बस इस था कि ये हमको परेशान ना करें, आके हमारा मोहल्ले सोसाइटी में आके हमारे ऊपर इस तरह से वो चिल्लाती हैं किराया दो तो हमारी बदनामी होती। अरे तो बदनामी तो भाई होगी, ये तो आपको इतनी बड़ी सोसाइटी में कमरा किराए पर लेने से पहले सोचना था। अगर आपकी क्षमता नहीं है, कहते नहीं बड़े बुजुर्ग क्या बोल गए कि चादर उतनी पैर उतने फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, तब तो आपने पैर इतने फैला दिए कि चादर आपकी फट गई, और जब चादर फट गई तब आप कह रहे हो कि लो हमको परेशान करते थे। भाई तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था कि जब क्षमता नहीं है, आपकी कमाई नहीं थी कि आप 18,000 रुपये महीने का किराया दे सको, तो क्यों इतनी महंगी सोसाइटी में किराया ले लिया। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 2-2, 3-3 हज़ार में भी कमरे मिल जाते, वहाँ ले लेते, लेकिन तब तो आपको अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करना था, लेकिन किराया देने में फटी पड़ी थी। और जब कोई आके आपसे किराया मांग रहा है तो आप कह रहे हो वो हमें परेशान कर रहा है, तो भाई मांगेगा ही, नहीं मांगेगा तो वो भी तो उसने कुछ सोच कर अपने फायदे के लिए ही तो आपको किराए पर दिया कमरा। बहरहाल इस घटना ने जो है जितने भी मकान मालिक हैं उनके तो होश उड़ा दिए। उनको अब वो अपने किराएदार को थोड़ा भाई रुक शक की नजर से देख रहे कि अगर नहीं किराया देना है भैया पहले बता देना, लेकिन मारना वारना मत, क्योंकि किराया वसूलने हम या हमारी पत्नी या हमारा बेटा या बेटी आते हैं, मन में तो एक बार भय आ ही जाता है ना। इस खबर ने पूरे गाजियाबाद में कहीं एक तरह से हड़कंप मचा, जिस तरीके से किराएदारों ने हत्या की। दूसरी बात, इस हत्या का उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है ना, उसने लोगों को हरा दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि पति पत्नी जैसे चेहरे से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानसिक विकृत थे, मानसिक मतलब मानसिक तौर पर वो नहीं होते कि फंगी टाइप का, उस तरह से कहना है, लोगों को कहना है कि इस तरह से लग रहा है, और इसी वजह से शायद हो सकता है इन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया।
बहरहाल दीपशिखा के घर वालों को जब लाश मिली है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पति कहते हैं कि हम कह रहे थे, हम मना करते थे कि मत दो किराए विराए पे, लेकिन दीपशिखा ही कहा कि चलो थोड़ा बहुत आमदनी हो जाएगी, क्या है सब बढ़िया चल ही रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसा आ जाएगा। लेकिन देखो आज क्या हो। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे जो आपको सावधान रहने में मदद करेंगे कि भाई कोई भी हो थोड़ा सा समझ कर, एक सीधा साधा सा आदमी दिखने वाला कब हैवान बन जाएगा पता भी नहीं चलता। यहाँ पर ये दोनों देखो, पति को देखो ऐसा लग रहा है कि छोटा सा है, कम हाइट है, ज़्यादा हाइट भी ज़्यादा नहीं है, पत्नी है लग रहा हो बहुत साधारण से हैं, क्या ये किसी की हत्या के बारे में सोच सकते हो। लेकिन देखो तो कहना एक मानसिक स्तर किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी खौफनाक जानवर बदलने में देर नहीं लगती। उन्होंने इतनी बेदर्दी से उन्हें मारा जिसके बारे में शायद कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस हद तक गुजर जाए। 6 महीने का किराया नहीं दिया, ऊपर से मकान मालकिन को मौत की घाट उतार दिया। इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरें मिलती रहे।